गति संज्ञकाश्च प्रादयो भवन्ति गतिश्च सूत्र में प्रकृतम यत् प्रकरोति, 3 उदाहरण दिए ना। कुगति प्रादय समास का है पहला, गति संज्ञा होने से समास हो गया, समास ने पूर्वक तो ल्यप हो गया, ठीक है। प्रकृतम में गतिरनंतरा स्वर हो गया, यत् प्रकरोति में तिंगी चौदात्वती, उदात्वान तिंग के परते गति को निघात होता है, तो यत् प्रकरोति निघात हो गया प्रय को गति संज्ञा होने से। योग भाग उत्तर के लिए है, उत्तरत्र गति संज्ञा यथा स्यात् उपसर्ग संज्ञा महावत। आगे वाले सूत्रों में केवल एक गति संज्ञा तो रहे, उपसर्ग संज्ञा ना हो। आगे आने वाले जो उदाहरण हैं, जैसे उरी आदि चुडाचस्य उरी शब्द है, उसकी उपसर्ग संज्ञा नहीं चाहते, गति संज्ञा चाहते, उपसर्ग संज्ञा नहीं चाहते। यदि उपसर्ग संज्ञा भी हो जाए तो उपसर्ग प्रादुर्भवस्तेर्यच पर सूत्र है ना, वो सकार को मूर्धन्य श होने लगेगा। उरीश्यात उदाहरण में उपसर्ग प्रादुर्भवस्तेर्यच पर षत्वम प्रसज्जेत, चकार संज्ञा समावेशार्थात गतिश्च में जो चकार है वो संज्ञा समावेश के लिए है, अर्थात गति संज्ञा के साथ उपसर्ग जो प्रादि है ना, उनकी गति संज्ञा भी रहे और उपसर्ग संज्ञा भी रहे। क्या लाभ होगा? लाभ ये होगा कि प्रणीतम अभिषिक्तम में गतिरनंतर स्वर हो जाएगा और उपसर्गाद समास से पिणोपदेश से नत्व हो जाएगा, और उपसर्गाद सुनोति सुवतिष्यति स्तोति स्तोपतिस्था सेने से संत संजाम सूत्र से शत्व हो जाएगा। 2 कार्य हैं, उपसर्ग को मानकर होने वाले 2 कार्य हैं, नत्व और शत्व, और गति को मानकर के होने वाला एक कार्य गतिरनंतरा। प्रणीतम में है, जैसे प्रणीतम, तो गति संज्ञा होने से तो ये वाला स्वर हो गया देखो, और उपसर्ग संज्ञा होने से ये वाला नत्व हो गया, ठीक है। क्यों भाई? और अभिषिक्तम में उपसर्गाश्चा विवर्जम, अभी को छोड़ करके निपात आदुदात होते हैं, गतिरनंतरा, गतिरनंतरा से आदुदात हो गया। अभी आगे सिक्तम था, ये ऐसा था ना, पहले ऐसा था, तो न को न हो गया, उपसर्गाद समास से पीण उपदेश से। और देखिए अभिषिक्तम में उपसर्गा सुनोति सुवतिष्यति स्तोति स्था सेन सेद सिच आ गया, तो इसको मूर्धन्य हो गया शिच को। तथा कर्मवाचिकता परे हो तो अभी को प्रकृति स्वर होता है, अभी का स्वर क्या है? निपात आद्दात होते हैं, उपसर्गाश्चा विवर्जम, अभी को छोड़कर आद्दात होते हैं, अभी को छोड़कर, तो अभी तो अंतोदात होता है ना। ये स्वर रहेगा, यही दिया है, अभिषिक्तम का जो स्वर दिया है वो यही दिया है, और प्रणीतम का स्वर ये वाला दिया होगा, अणी को उदात्ताद अनुदात्त स्वरिता, उदात्त से वरे अनुदात्त को, यहाँ पर इसको उदात्त हो गया, भी को अनुदात्तम पद में एक वर्जम, ये भी अनुदात्त, ये भी अनुदात्त, ये भी अनुदात्त, उदात्ताद अनुदात्त स्वरिता, स्वरितात् संहितायाम अनुदात्ता नाम एक श्रुति। ठीक है। कारिका शब्द शुभ संख्यानम, तो वही 3 उदाहरण दिए। कारिका कृत एक तो समास का, कारिका कृतम में स्वर का, यत् कारिकाम करोति में कारिका का निघात हो गया, ठीक है, चौदात्वती।
उपसंख्यान किस चीज का करना चाहिए? गति संज्ञा का है। यहाँ पर कारिका का क्या अर्थ है? क्रियार्थ है या मर्यादा स्थिति अर्थ है? यत्न इत्यपरे, दूसरे यत्न बताते हैं। यहाँ पर कारिका शब्द का अर्थ एक दासी भी होता है और एक श्लोक भी होता है। कारिका व्याकरण की कारिकाएं बोलते हैं ना, उनका ग्रहण नहीं है यहाँ। हाँ, दासीवाची और श्लोकवाची नहीं लिए गए, क्योंकि क्रिया योग की बात चल रही है ना, क्रिया योग में ही होती है गति संज्ञा। तो कारिका शब्द से विशेषणात् क्रियावृत्तिर ग्रहणात्, क्रियावृत्ति वाला ही ग्रहण किया है। मतलब कारिका का जो क्रिया अर्थ है वही लिया गया है। निपात होने से अव्यय संज्ञा हो गई और विभक्ति का लुक हो गया। यत कारिका, कारिका कृत्य का फिर अर्थ क्या हो जाएगा? क्रिया करके, और कारिका कृतम, क्रिया, कारिका क्रिया, क्रिया कृतम, यत कारिका करोति। ये जो है इस तरह से ये यत कारिका कृतम, इसका स्वर क्या होगा? निपाता आद्युदाता, ये वाला सुर दिया है। क्योंकि निपात आद्युदात होते हैं ना, इसकी निपात संज्ञा तो है ही कारिका की। तो इसने कहा गतिरनंतराते कि कर्मवाचिकता परे हो तो प्रकृति स्वर होता है इसका, कारिका का। तो प्रकृति स्वर इसका क्या है ढूंढेंगे तो कहेंगे निपाता आद्युदाता, प्रकृति स्वर बोलते हैं। प्रकृति स्वर, मूल स्वर। प्रकृति स्वर का मतलब मूल स्वर। सभी शब्दों के नहीं, प्रकृति, कारिका प्रकृति है, इसका मूल स्वर क्या है? ऐसे प्रकृति स्वर होता है। अब इस प्रकृति स्वर को तलाश जो है ना, प्रकृति प्रत्यय के आधार पर या उसके आधार पर करेंगे, मतलब हिट सूत्र के आधार पर। फिशोन्तोदात्त है, तो ये तो अव्युत्पन्न शब्दों के लिए बोल दिया कि जो भी प्रातिपदिक अंतोदात्त होता है। जैसे प्रकृति प्रत्यय से निष्पन्न शब्द को देखोगे तो जो प्रत्यय है उसका स्वर बलवान होगा। प्रकृति से धातु और प्रत्यय दोनों का यदि कहीं स्वर की संभावना हो तो धातु स्वर को प्रत्यय स्वर बलवान होने से बाध लेता है। धातु स्वर को बाध लेता है। सती शिष्ट स्वरो बलियान। सती का मतलब एक स्वर के प्राप्त होने पर जो शिष्ट स्वर है, बचा हुआ जो स्वर है, बाद में आने वाला स्वर है, वो बलवान होता है। ठीक है। प्रकृति स्वर को धातु स्वर को प्रत्यय स्वर बाधता है और प्रत्यय स्वर को धातु स्वर बाध लेता है। जैसे नाद्यंता धातुआ कहीं होगा ना, जैसे गुप धातु है तो ये अंतोदात्त है ना धातु, और आय प्रत्यय है, प्रत्यय पर से आदुदात्त से आय को आदुदात्त किया, आदुदात्त ने सनाद्यंता धातु है, इसकी धातु संज्ञा होगी पूरे की। तो अब ये धातु स्वर इसको बाद लेगा और ये सारे हट जाएंगे, ये हट जाएगा। सतीशिष्ट स्वरो बलियान, बाद में आने वाला स्वर बलिवान हो जाता है। तो गोपाय थी, ऐसा बनेगा ये। पहले धातु स्वर, फिर प्रत्यय स्वर, फिर धातु स्वर, बाद में जो आता जाता है बलवान होता जाता है। हैं? जैसे बाद में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जो बाद में आती जाएगी वो बलवान होती जाएगी, वो पहले चलेगी।
पहले से जो खड़ी ट्रेन है ना उसको उसको नहीं निकालेंगे, बाद में जो आएगी उसको निकालेंगे। धातु स्वर, प्रत्यय स्वर, फिर धातु स्वर हैं। ऐसे ही प्रकृति को बाद में आगम या आदेश हुआ तो आगम आदेश बलवान होंगे। एक मूल कोई प्रकृति है और उसको आगम हो गया, आदेश हो गया, तो आगम और आदेश जो होंगे वो बलवान हो जाएंगे। सतिशिष्ट स्वर, स्वर विषय में ये एक परिभाषा है, इसको याद रख लेना चाहिए। इसमें नहीं लिखा है ये, उसमें पारिभाषिक में नहीं लिया है ये। गुरु जी उदात्त में ही देखेंगे इसको, स्वरित में नहीं देखेंगे ऐसा। स्वरित भी तो वो उदात्त अनुदात्त स्वरित होता है, वो वाला नहीं। जैसे तित स्वरितम है उसको तो लेंगे। स्वरित दो प्रकार का होता है, एक उदात्त से परे अनुदात्त को स्वरित होता है, उसका एक विशेष, जैसे तित स्वरितम कह दिया। मतलब जो उदात्तानुदात्त स्वरिता है ना, वो तो अनुदात्तम पदम एक वर्जम के लगने के बाद लगता है। अनुदात्तम पदम एक वर्जम ये कहता है कि एक को छोड़कर बाकी अनुदात्त हो जाते हैं। तो एक किसको छोड़ें, जो उदात्त को या स्वरित को, और वो भी जो बाद में आने वाला है उसको, उस एक को छोड़ेंगे। क्योंकि एक तो कई हैं, जैसे ये भी उदात्त है, ये भी उदात्त है, ये भी उदात्त है ना, बाद वाला जो उदात्त है उसको रख लेंगे और बाकी इनको हटाते जाएंगे। तित स्वरितम तो बाद में या पहले? तित स्वरितम भी स्वरित को कहा है ना कि तित जो है वो स्वरित हो जाता है, तो प्रकृति के बाद ही तो आएगा वो प्रत्यय। जैसे तव्यत प्रत्यय आ गया क्री धातु से, अब उसने कहा कि तित स्वरितम, अंत की भी अनुवृत्ति है, अंत स्वरित होता है, हैं? करसा तो दो गहिं तो उदात्त से अंत की अनुवृत्ति ले लेंगे मंडूकप्लुति से, तो अंत स्वरित होता है। तो ये तो उदात्त था, प्रत्यापर से उदात्त से इसके तय को उदात्त आदुदात्त होने लगा, तित स्वरितम ने इसको स्वरित कर दिया, तो ये बाद में आया है ना, ये बलवान हो गया। प्रत्यापरश्च परे होता है, वो आदुदात्त होता है, तो तय आदुदात्त पाया ना, तो इसका उदात्त को बाध कर इस उदात्त ने बाधा, और इस उदात्त को तित स्वरितम ने बाधा। तो जो कार्य का शब्द होता है ना, कर्ता में णुल प्रत्यय स्त्रीलिंग में, कारिकाएं बनाकर कोई ऐसा कहे तो कारिका कृत नहीं होगा, कारिकाम कृत्वा बनेगा, फिर वो समास भी नहीं हुआ, गति संज्ञा नहीं हुई तो समास भी नहीं हुआ। व्याकरण की कारिका रचकर कारिकाम कृत्वा, और जो है किसी क्रिया धात्वर्थ मात्र को लेंगे ना जब इसको धात्वर्थ, तो कारिका कृत्य बनेगा, क्रिया करके, काम करके, क्रिया करके, हैं, क्रियाम कृत्वा इति कारिका कृत्य हैं। पुनस् चनसो छंदसी गति संजो भवता इति वक्तव्यम। पुनस् और चनस दो शब्द हैं और वेद में ये गति संजक होते हैं। तो देखिए, एक तो है पुनरुत्स्यूतम वासोदेयम, और चनो हिता गतिर अनंतरा से स्वर हो गया, गतिर्गतो स्वर हो गया। पुनरुत्स्यूतम वासोदेयम, पुनर उत्स्यूतम ये उदाहरण है। पुनश्चंसौ छंदसी गति संजो भवता इति वक्तव्यम। पुनस् की गति संज्ञा होती है, उत तो गति है ही, पुनस् भी गति हो गया। गतिर्गतो एक सूत्र है, वो कहता है गति के परे तो गति का निघात होता है, तो इसको निघात हो गया। हाँ, अनुदात्त की। तो यहाँ पर पुनरुत्स्यूतम में गति संज्ञा होने से पुनर की समास हो गया, गतिर्गतो निघात हो जाएगा।
पुनरुत्थितम वासुदेव चनोहिता गतिर अनंतरा स्वर हो गया। चनोहिता है, गतिर अनंतरा क्या होता है? अनंतर गति को प्रकृति स्वर, चनस को प्रकृति स्वर क्या करेंगे? निपाता अद्युदात्ता, ये स्वर लगेगा। व्यवधान रहित गति, बीच में व्यवधान आ जाता है ना, जैसे अभ्युद्धरति, अभ्युद्धृतम, धृतम बोलेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। है अनंतर नहीं है ना ये, अभी अभी जो है बीच में उत का व्यवधान आ गया ना। हाँ जी, ये जो आदि वाला अभी है ना, ये उत के द्वारा व्यवहित हो गया, व्यवधान युक्त हो गया, तो इसको ये गतिरंतरा सूत्र अपना कार्य नहीं करेगा, अनंतर गति में ही करेगा। व्यवधान रहित गति कौन सी है? जो रित है ना, रित, इसके निकटतम कौन सा? उत है, तो ये व्यवधान रहित है। अभी जो है व्यवधान सहित है। अनंतर माने व्यवधान रहित गति, व्यवधान रहित गति जो है वो निघात होता है, ये व्यवधान सहित है। चनोहित, चनस तो अन्न को कहते हैं, अन्न को धारण किया या अन्न रखा गया। चनस शब्द अन्न नाम में पड़ा है। ऊर्यादि चिच्वी डाचश्च, ऊर्याद शब्दाच्यन्ता डाजन्ताश्च क्रियायोगे गति संज्ञा भवन्ति। ऊर्यादि एक गण है और च्वी प्रत्यांत और डाज प्रत्यांत ये 5वें अध्याय के चौथे पाद के प्रत्यय हैं। क्रियायोगे गति संज्ञा भवन्ति। च्वी डाचो कृभस्ति योगे विधानम तत्साचार्यात् ऊर्यादीनामपि तैरेव योगे गति संज्ञा विधीयते। च्वी और डाच जो होते हैं क्री भू अस 3 धातुओं के योग में होते हैं। च्वी प्रत्यय और डाच प्रत्यय क्री भू अस के योग में होते हैं। साचर्य न्याय से उसी के योग में ऊर्यादियों की भी गति संज्ञा विधान कर रहे हैं। ऊरी उररी शब्दों अंगी करणे विस्तारे च। ऊरी और उररी 2 शब्द हैं, स्वीकार करने में और विस्तार अर्थ में इन 2 का प्रयोग होता है। ऊरी कृत्य माने स्वीकृत्य, ऊरी कृतम स्वीकार किया, यदुरी करोति। उररी कृत्य उररी कृतम यदुरी करोति, उनका भी वही अर्थ है। उररी कृतम का क्या स्वर होगा? गतिरनंतरा प्रकृति स्वर, प्रकृति स्वर होगा तो निपाता अद्युदात्ता, निपाता अद्युदात्त, ये इस तरह से लगेगा ना। स्वर जटिल नहीं होते हैं, कुछ ही सूत्र बार बार लगते हैं। कुछ सिद्धांत हैं जैसे सतिशिष्टोपि विकर्ण स्वरो लसार धातु स्वरम न बाधते। सतिशिष्टोपि विकर्ण स्वरो लसार धातुक स्वरम न बाधते। सतिशिष्ट होते हुए भी विकर्ण स्वर जो होता है वो लसार धातु स्वर को नहीं बाधता। विकर्ण स्वर सतिशिष्ट होता है, विकर्ण स्वर बाद में आता है ना। यही तो प्रक्रिया होती है, धातु प्रत्यय विकर्ण, तो विकर्ण बीच में बाद में आता है। पहले धातु है, फिर ये लय के स्थान में आदेश हैं, विकर्ण बाद में आता है, तो विकर्ण सतिशिष्ट है। लेकिन सतिशिष्ट होता हुआ भी इसको बाधता नहीं, ऐसा नियम बना रखा है। लय सार्वधातुक स्वर को नहीं बाधता। लय के स्थान में जो सार्वधातुक होता है उसको नहीं बाधता। ऐसे कई हैं। पित स्वरात चित स्वरो बलियान,
पापी ताली आताली वेताली धूसी शकला संस्कला संशकला ध्वंसकला भ्रंसकला एते शकलादो हिंसा। ये सारे हिंसा में अर्थ है। शकला कृत्य मन हिंसा करके, संशकला कृत्य, शकला संसकला ध्वंसकला भ्रंसकला ये हिंसा में हैं। और इससे पहले वालों के लिए तो लिखा नहीं इन्होंने। गुलुगुधा पीड़ार्थे, गुलुगुधा कृत्य पीड़ा करके, सजु सहार्थे सजुर्देवेन सजुरात्रेन्द्रवत्या। सजु शब्द आता है ना, तो सजु का अर्थ साथ होता है, सजु कृत्य। फलु फली विकली आकली विकार अर्थ में है। फलु कृत्य फली कृत्य, विकली कृत्य आकली कृत्य विकार में है ये। फली कृत्य का मतलब है विकार करके, विकार युक्त करके। आलोष्टि कराली केराली सेवाली, केवाली शेवाली वर्षाली मसमसा मसमसा हिंसा में है सब। वषट वोषट श्रोषट स्वाहा स्वधा बंधा प्रादु श्रुत आविश ये शब्द हैं अलग अलग। आविर्भाव करके, वषट स्वाहा वौषट श्रौषट स्वाहा ये तो आहुति देने में, स्वधा अन्न के लिए आता है। बांध करके, प्रादुष्कृत्य श्रुतकृत्य, प्रादुर्भाव करके, आविर्भाव और श्रुत सुन करके। च्यंता खलु अपि अशुक्ला शुक्ला संपद्यते तं कृत्वा। अशुक्ल शुक्ल संपन्न हो रहा है, उसको करके शुक्ली कृत्य। ई आदेश हो गया ना, अस्य चौ शुक्ली कृतम में गतिरनंतरा, शु को उदात्त हो गया, आदि उदात्त। हाँ, यत शुक्ली करोति में करोति के बरते शुक्ली को निघात हो गया। शुक्ली के स को सस छोटी लग रहा है। पटपटा कृत्य पटपटा कृतम पटपटा करोति, डाच प्रत्यय हो रहा है यहाँ। पटत पटत डाच पट, और ये इसको अंतिम वाले को पर रूप हो गया। वार्तिक है नित्यम आम्रेडिते डाची, डाच पर का आम्रेडित परे हो तो नित्य ही पर रूप हो जाता है। नाम्रेडितस्य अंतस्य तु वा, आम्रेडित पर वाले को कहते हैं तस्य परमाम्रेडितम। दुर्वचन करने पर जो पर भाग है उसका नाम आम्रेडित है। तो पटत पटत डाच पट पट तय को पर रूप हो गया। नित्यम आम्रेडित डाची से हो गया है। पट पटा अनुकरणम च नीति परम। इति परो यस्मात् बहुब्री है। इति परम अनुकरणम अनिति परम क्रियायो गति संयम भवति। ऐसा अनुकरण जो अनिति पर है, खाट कृत्य, इति परक अनुकरण नहीं है ये। इति प्रति उदाहरण से समझोगे। खाड इति कृत्वा, अब देखिए यहाँ खाड इति, ये अनुकरण तो है पर इति परक अनुकरण है। इति परे है जिससे ऐसा खाड अनुकरण है ना। किसी ने खांसी आती है ना, तो दूसरे ने उसका अनुकरण कर लिया। ऐसे कर रहे, कोई कर रहा था तो छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा कोई भी ऐसे किया
तो ये अनुकरण जो है इति परक अनुकरण है। अनुकरण तो है यहाँ पर इति परक है, और जो खाट कृति है ना इति परक नहीं है, इति परक अनुकरण नहीं है। तो यहाँ तो गति संज्ञा हो जाएगी, यहाँ नहीं होगी। यहाँ नहीं हुई तो कत्वा को ल्यप नहीं हुआ, समास नहीं हुआ, और कत्वा को ल्यप नहीं हुआ। यहाँ गति संज्ञा होगी तो समास हो गया, कुगति प्रादय। निरष्ठिवत, थूक दिया, निरुपसर्ग और स्ठीव, हट आगम हो गया, लुंग लंग लिंग छोड़ जाता आठ बीच में, निर और स्ठीव धातु के बीच में। निरष्ठिवत।